दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल्स में जहां राज्य स्तर पर तस्वीर बेहद उलझी हुई दिखाई दे रही है, ज्यादातर सर्वे बीजेपी को बढ़त या बहुमत के करीब दिखा रहे हैं, वहीं कुछ एजेंसियां टीएमसी की वापसी का दावा कर रही हैं। उसी बीच भवानीपुर विधानसभा सीट को लेकर पॉलीक्यू के एग्जिट पोल्स ने एक अलग ही नैरेटिव पेश कर दिया, जिसमें ममता बनर्जी की जीत और बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी की हार का अनुमान लगाया गया है। और यह अनुमान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भवानीपुर केवल एक सामान्य सीट नहीं है, बल्कि टीएमसी की राजनीति का प्रतीकात्मक केंद्र रही है। इस सीट का राजनीतिक इतिहास देखें तो यह कोलकाता के सबसे प्रतिष्ठित और उच्च प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है, जहां शहरी मध्यम वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, ट्रेडिशनल बंगाली वोट बैंक और पार्टी कैडर का भी एक अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। यही वजह है कि इसे लंबे समय से टीएमसी का गढ़ कहा जाता है, टीएमसी का किला। 2011 और 2016 में ममता बनर्जी ने यहां से जीत दर्ज की थी, जबकि 2021 के चुनाव के बाद भी उपचुनाव में उन्होंने इस सीट को बड़े अंतर से अपने नाम किया, जो यह दर्शाता है कि भवानीपुर में उनकी व्यक्तिगत पकड़ और संगठनात्मक ताकत दोनों ही मजबूत हैं। यही ऐतिहासिक संदर्भ POLIQ के उस दावे को आधार देता है कि यहां बीजेपी के लिए जीत आसान नहीं है, भले ही राज्य स्तर पर उसका प्रदर्शन बेहतर क्यों ना हो। अगर हम एग्जिट पोल को सही मान लें, मैट्रिक, चाणक्य, पी-मार्क, पोल डायरी, तुलनात्मक अध्ययन इनका करें, तो वह भले ही पूरे राज्य में बीजेपी को 146 से 175 सीटों तक पहुंचते हुए दिखा रहे हों, लेकिन सीट विशेष के स्तर पर वो इतना स्पष्ट दावा नहीं करते। खासकर भवानीपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर, जहां उम्मीदवार का व्यक्तिगत प्रभाव, स्थानीय नेटवर्क और माइक्रो लेवल कैडर मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही वजह है कि POLIQ का यह दावा एक आउटलायर भी माना जा सकता है, जो एक संभावित ग्राउंड रियलिटी रिफ्लेक्शन भी। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ममता बनर्जी इस सीट को जीत सकती हैं। सबसे पहला और सबसे मजबूत कारण है उनका व्यक्तिगत करिश्मा और स्थानीय कनेक्ट। भवानीपुर केवल एक चुनावी क्षेत्र नहीं है, बल्कि उनका राजनीतिक घर माना जाता है और यहां उनका सीधा संपर्क मतदाताओं से रहा है। दूसरा बड़ा कारण है टीएमसी का मजबूत कैडर नेटवर्क, जो बूथ स्तर तक संगठित है और चुनाव के दिन वोटरों को मोबिलाइज करने में सक्षम है। तीसरा फैक्टर अल्पसंख्यक और महिला वोट बैंक, जो परंपरागत रूप से टीएमसी के साथ जुड़ा रहा है और राज्य सरकार की योजनाओं जैसे लक्ष्मी भंडार का सीधा लाभार्थी भी है। चौथा कारण है शहरी वोटर्स के बीच स्थिरता और स्थानीय विकास का मुद्दा, जहां कई लोग राज्य स्तर की राजनीति से अलग होकर अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि के प्रदर्शन के आधार पर वोट करते हैं। पांचवा और महत्वपूर्ण फैक्टर है विपक्षी वोटों का बिखराव। अगर कांग्रेस और लेफ्ट का वोट पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में ट्रांसफर नहीं होता तो टीएमसी को सीधा फायदा मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी उतना ही जरूरी है कि हम उन कारणों को भी समझें जिनकी वजह से ममता बनर्जी इस सीट पर हार भी सकती हैं, क्योंकि चुनावी राजनीति में कोई भी सीट पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं होती। तो हार कैसे सकती है? तो पहला कारण है एंटी इनकम्बेंसी। लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण कुछ वर्गों में असंतोष हो सकता है, खासकर शहरी मध्यम वर्ग के बीच जो बदलाव की तलाश में रहता है। दूसरा कारण है बीजेपी का आक्रामक चुनावी अभियान और शुवेंदु अधिकारी जैसे मजबूत नेता का मैदान में होना, जिनका खुद एक अलग जनाधार है और जो टीएमसी के खिलाफ एक तरीके से क्रेडिबल चैलेंजर के रूप में उभरे हैं। तीसरा फैक्टर है हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण, जो पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी के पक्ष में जाता दिखा है, और अगर यह ट्रेंड भवानीपुर में भी मजबूत हुआ तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। चौथा कारण साइलेंट वोटर, यानी वो मतदाता जो अपनी पसंद सार्वजनिक नहीं करते, और अगर यह वर्ग बीजेपी के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ है तो एग्जिट पोल में उसकी सही झलक नहीं दिखेगी। पांचवा कारण है शहरी सीटों पर लो टर्नआउट का असर। अगर टीएमसी का कोर वोटर वोट डालने के लिए कम संख्या में निकलता है और बीजेपी का वोटर अधिक सक्रिय रहता है तो परिणाम उलट सकते हैं। अब अगर हम इस पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो यह साफ होता है कि भवानीपुर सीट राज्य की व्यापक राजनीति से अलग एक माइक्रो बैटलफील्ड बन चुकी है, जहां एग्जिट पोल का सामान्य ट्रेंड पूरी तरीके से लागू नहीं होता।
POILIQ यानी पॉलीक्यू का यह दावा कि टीएमसी 200 से 220 सीटें जीत सकती है और बीजेपी 50 से 82 पर सिमट सकती है, एक अन्य एग्जिट पोल से काफी अलग है। जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं, यानी कि जो ये एग्जिट पोल है POLIQ का, ये तमाम एग्जिट पोल से अलग है, लेकिन एक एग्जिट पोल है तो हमें इस पर भी बात करनी चाहिए। और ये एग्जिट पोल संकेत देता है कि या तो सर्वे किसी अलग सैंपल या मेथोडोलॉजी पर आधारित है, या फिर ये साइलेंट वोटर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जिसे अन्य एजेंसियां कैप्चर नहीं कर पा रही। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि एग्जिट पोल अंतिम नतीजे नहीं होते और उनका मुख्य उद्देश्य ट्रेंड बताना होता है, न कि सटीक परिणाम। अंततः भवानीपुर का चुनाव इस बात का प्रतीक बन गया है कि कैसे एक सीट पर स्थानीय समीकरण, उम्मीदवार की छवि, संगठनात्मक ताकत और वोटर साइकोलॉजी मिलकर राज्यव्यापी ट्रेंड से अलग परिणाम दे सकते हैं। ममता बनर्जी के पास यहां जीतने के लिए मजबूत आधार मौजूद है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड, कैडर नेटवर्क, व्यक्तिगत लोकप्रियता, लेकिन बीजेपी की चुनौती, संभावित ध्रुवीकरण, साइलेंट वोटर जैसे फैक्टर इस मुकाबले को पूरी तरह एक तरफा नहीं बनने देते। इसलिए यह कहना कि ममता बनर्जी निश्चित रूप से जीतेंगी या निश्चित रूप से हारेंगी, दोनों ही अतिशयोक्ति होगी। सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है और उसका अंतिम फैसला 4 मई को आने वाले नतीजे तय करेंगे, और यह तय करेंगे कि क्या भवानीपुर एक बार फिर टीएमसी का किला साबित होता है या इस बार यहां बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिलता है। कुछ घंटे हैं, इंतजार कीजिए, तस्वीर पूरी तरीके से साफ होगी और हम आपको एक एक सीट का हिसाब किताब बताएंगे।